तो चलो, ये क्वेश्चन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा था? इनिशियली हमारे पास एक बैटरी दिया, कैपेसिटर दिया गया था जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया था और बैटरी का पोटेंशियल था V। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल था V। इस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज किया, इस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज किया एंड देन, है ना, जो कनेक्शन ऑफ बैटरीज है वो इंटरचेंज कर दिया गया। फुल्ली चार्ज होने के बाद बैटरी का जो टर्मिनल्स है उनको हमने उलट पुलट करके लगा दिया, तो जैसे फिगर में दिखाया गया। ठीक है, पहले ऐसे लगाया गया था, पॉजिटिव ए से लगाया गया था, नेगेटिव बी से लगाया गया था, अब उलट दिया फुल्ली चार्ज होने के बाद। लेकिन ध्यान रहे, फुल्ली चार्ज होने के बाद हमने जो कनेक्शन है उसको उल्टा कर दिया बैटरी का, है ना, बैटरी का कनेक्शन को उल्टा कर दिया, जिसमें नेगेटिव को ए से जोड़ दिया आपकी बार और पॉजिटिव को बी से जोड़ दिया, है ना। तो इस प्रोसेस में, है ना, बैटरी कुछ वर्क डन तो किया होगा, है ना। इस प्रोसेस में देखो, बैटरी कुछ तो वर्क डन किया होगा, है ना। तो सवाल आपके लिए वही है ना, सवाल आपके लिए यही है ना। पहले तो इसमें लिख देता हूँ जो जो गिवन चीजें हैं उसको। कैपेसिटर सी नॉट, capacitor C naught is charged to potential V। ठीक है, capacitor C naught is charged to potential V। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो वही पोटेंशियल उसका V हो जाएगा। नाउ द फुल्ली चार्ज कैपेसिटर fully charged capacitor, now the fully charged capacitor plates, now the fully charged capacitor plates are connected with reverse polarity, reverse polarity। A capacitor C naught is charged to potential V। Now the fully charged capacitor, है ना, capacitor plates are connected with reverse polarity as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। Find work done by the battery. Find work done by the battery. Find work done by the battery in the above process। ठीक है, find work done by the battery in the above process। मैं तुम लोग का नेक्स्ट चैप्टर से ना पूरा फुल रिकॉर्डिंग अच्छे से डालना चालू करूंगा। अभी तो क्या है कि ये सब चीजें हो चुका है ना, तो इसलिए अच्छे से कंटेंट फिर डेवलप उसी से करूंगा। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से समझ लो, अभी तो खत्म ही हो गया हम लोग का जो भी था, है ना। तो किसी को कुछ भी डाउट्स रहता है तो अभी तक तुम लोग मुझसे फिर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट ही कर लेना। टॉपिक अगर किसी को री बात में पढ़ना होगा तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे दोबारा। तो सवाल ये है, एक कैपेसिटर सी नॉट इज चार्ज टू पोटेंशियल V। A capacitor C naught is charged to potential V। Now the fully charged capacitor plates are connected with reverse polarity as shown in figure। Find the work done by the battery in the process। Find the work done by the battery in the above process। अब इसके लिए देखो, वर्क डन का जो कंसेप्ट है, क्या ये हम लोगों ने बैटरी का पहले पढ़ रखा है क्या? है ना, इसको तो हमने नहीं पढ़ा इस तरह से, है ना। तो देखो, ये एक छोटा सा थ्योरी मैं तुम लोगों से साथ शेयर करना चाहूंगा। वो अलग से नहीं, नोट बोल करके शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है तुम्हारा ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम लोगों ने जब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखा था, वही कंसेप्ट है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी भी क्या होगा भाई,
बैटरी कितना वर्क डन करेगा, है ना, जितना एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में, है कि नहीं। हाँ बात सही है, लेकिन और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो तुमको समझना है। देखो, अगर हम यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी का कंसेप्ट को देख रहे हैं, दूरी बोल के मान लो इसको, वर्क डन बाय बैटरी। अब देखो, अगर वर्क डन बाय बैटरी को W लिखता हूं मैं, है ना, W बैटरी, है ना। देखो बैटरी ने अगर Q चार्ज दिया था कैपेसिटर को, बैटरी ने कितना चार्ज दिया था, Q, है ना। और फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसने डेवलप किया वहां पर, है ना, या बैटरी ने हमेशा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश की, P, है ना। तो Q इंटू वी क्या चीज हो गया, Q इंटू वी तो वही चीज हुआ, डायमेंशन वाइज देखो, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है हमेशा कांस्टेंट था, और बैटरी ने अगर टोटल क्यू चार्ज दिया, देखो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी चेंज नहीं होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स का था इनिशियली जीरो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करके फिर तुम्हारा वी बनता है ना। बट उस चीज को मत कंसिडर करो, है ना। तुम यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट्स को नहीं देख रहे हो, तुम यहाँ पे किसको देख रहे हो, बैटरी को देख रहे हो। तो बैटरी का पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी था और बैटरी ने एक क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है ना, तो क्यू इंटू वी, है ना, ये क्या चीज हो गया, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। या इसी को हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। ये अमाउंट, ये जो है इसी को हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से जरा तुम लोग सोच के देखना, है ना, कि अगर हमने क्या किया, तुम्हारा ये जो कैपेसिटर सिस्टम है इसको पहले फुल्ली चार्ज किया, तो कुछ वर्क डन हुआ, बिल्कुल हुआ है ना, कितना हुआ है ना। और फिर उसके बाद फाइनली तुम्हारा जब इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो क्या हुआ, है ना। तो क्या हमारा एक बार ऐसा सिचुएशन, कोई सोच ऐसा तो नहीं रहा है कि एक बार हमने बैटरी से फुल्ली चार्ज कर दिया, ठीक है, और दूसरी बार में फिर क्या हुआ, बैटरी ने वापस चार्ज को ले लिया। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना, नहीं, है ना, ध्यान रखना यही चीज है, ऐसा नहीं होता है ना। बैटरी जो है ना चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता है, बैटरी जो है ऑलवेज चार्ज देता है ना। और बैटरी को अगर चार्ज एक्सेप्ट करना है ना, तो चलो इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में तुम लोग को बताऊंगा अलग से। पहले तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अगर सॉल्व कर सकते हो तो देखो, थ्योरी मैंने समझा दिया, वर्क डन बाय बैटरी इज क्यू इनटू वी, बैटरी का पोटेंशियल वी था, चार्ज जो सप्लाई किया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोग का एच वर्मा लेके थोड़ा बैठ जाएंगे, ठीक है। एच वर्मा में जो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चंस जो है मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा प्रिंट में, तो तुम लोग भी थोड़ा सा एच वर्मा लेके बैठ जाना अपने घर पे, अगर एच वर्मा आई होप सबके पास है। देखो, मैंने नीट वाले बच्चों को भी एच वर्मा से ही पढ़ाया है ना। और नीट वाले बच्चे मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रैंक भी देके गए हैं, जैसे तुम्हारे छत्तीसगढ़ में 9th रैंक मिला था मुझे, 7th रैंक मिला था भावना सरस्वत अकेडमी। तो ये लोग जैसे नीट वाले थे, लेकिन क्या है वो लोग पूरा फुल्ली मेरे साथ एच वर्मा सॉल्व किए हैं। तो जो नीट वाले हैं ना, इस एच वर्मा बुक को ऐसा मत समझना कि वो सिर्फ जेई वाले के लिए पॉइंट ऑफ, के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो से बहुत डेवलप होगा, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको आया, किसी को आंसर, आंसर देगा। चलो देखते हैं। राजीव बना, नो सर। देवेश,
नो सर। चलो ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते थे, कुछ नहीं था, सिंपल है ना। देखो सबसे पहले ना, अगर तुम लोग को ऐसा कंफ्यूजन है कि बैटरी जो है एक बार चार्ज दिया और जब उल्टा कर दिया तो बैटरी चार्ज ले लेगा वापस, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। बैटरी हमेशा चार्ज देता ही है ना। हाँ, और अगर बैटरी को चार्ज देना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप ये देखो, बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया, एकदम सिंपल था। देखो बैटरी ने टोटल चार्ज इनिशियली कितना दिया था, तो बैटरी ने इनिशियली चार्ज दिया था क्यू, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, सॉल्यूशन, ठीक है। बैटरी ने इनिशियली चार्ज दिया था क्यू, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, जब हमने इसको फिगर देखना अपना अपना, ठीक है। जब फर्स्ट पार्ट में जब हमने इसको सिर्फ क्या किया था, चार्जिंग किया था, जब हमने इसको चार्जिंग किया था फर्स्ट में, तो बैटरी ने जो चार्ज दिया था क्यू, तो डेट क्यू विल बी सी टाइम्स वी नॉट, है ना, सॉरी वी टाइम्स सी नॉट। तो वी टाइम्स सी नॉट, क्योंकि सी नॉट की वैल्यू सेलेंटिविटी बाद में बिठाएंगे। तो देखो बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू इज इक्वल टू सीवी, हो गया ये वैल्यू, है ना। ये पहली बार में दिया, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, जब आपने बैटरी की पोलरिटी उल्टा कर दिया, फिगर देखो, है ना, बैटरी की पोलरिटी उल्टा कर दिया, सबसे पहले क्या होगा, सोचो जरा, सबसे पहले क्या होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज आकर के वापस नेगेटिव प्लेट में घुस जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ये क्या होगा देख लो यहाँ पर, है ना। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज था ना, और इसमें पॉजिटिव प्लेट था, इसलिए इसने पॉजिटिव चार्ज दिया था, है ना। बैटरी अभी क्या करेगा, है ना, इसको फर्दर नेगेटिव चार्ज देगा, और नेगेटिव चार्ज देकर इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज को सोख लेगा, खींच लेगा, नेगेटिव प्लेट ऐसा नहीं करता है ना। ये एक्चुअली हुआ क्या था, जरा यहाँ देखना, ऑब्जर्वेशन इस तरह से किया जाता है। जैसे इसने पहले पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे पहुंच गया, है ना, और ऐसे करते अब क्या हुआ, चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बैटरी इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से पहले इसमें जाएगा, है ना। अब कितना जाएगा, है ना, जैसे देखो जिस वक्त तुम्हारा नेगेटिव चार्ज यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करने जाएगा, तब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा कहाँ पर, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर में, और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब साइमल्टेनियसली नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, है ना, किस प्रोसेस में लगा हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस में। यानी कि आप बताओ कैपेसिटर में अगर क्यू चार्ज था, तो सबसे पहले, है ना, बैटरी की पोलरिटी उल्टा करने के बाद जो बैटरी है वो सबसे पहले तो इसको न्यूट्रलाइज ही करेगा, और अगर न्यूट्रलाइज करता है तो कितना चार्ज देगा, भाई जितना चार्ज इसका पहले से जमा था उतना ही चार्ज देगा, है ना। यानी कि एक और क्यू चार्ज बैटरी ने दे दिया। पहले तो फर्स्ट स्टेप में क्यू चार्ज फुल्ली चार्ज करने के लिए दिया, सेकंड स्टेप में क्यू चार्ज इसने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया। अब जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइज होने के बाद, है ना, मतलब स्टेप्स अगर दिखाओ फिगर में कुछ ऐसा होगा, देखो स्टेप्स में ऐसा था। पहले केस में तुम्हारा जो कैपेसिटर था उसमें ये चार्ज यहाँ पे ऐसा था, इसमें प्लस क्यू था, इसमें माइनस क्यू था, है ना, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, बैटरी ने कैपेसिटर को भैया न्यूट्रलाइज कर दिया, तो न्यूट्रलाइज कर दे तो दूसरे स्टेप में कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, है ना। बट थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में देखो न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब अब बैटरी जो कैपेसिटर है उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। न्यूट्रलाइज कर देने का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब बैटरी क्या करेगा, दोबारा अपना जो पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग चार्ज देगा। तो देखो ये नेगेटिव प्लेट इस वाले प्लेट को क्या कर देगा, वापस नेगेटिव करेगा, यानी कि फिर कितना चार्ज देगा, फिर से क्यू चार्ज देगा, बट अब दिस प्लेट विल बी नेगेटिव एंड दिस अनदर प्लेट विल बिकम पॉजिटिव, ये हुआ। तो बताओ इन द होल प्रोसेस बैटरी ने कितनी चार्ज दिए, पहली बार क्यू दिया था इसको फुल्ली चार्ज करने के लिए, पहली बार क्यू दिया था इसको फुल्ली चार्ज करने के लिए, दूसरी बार फिर से क्यू दिया लेकिन न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना, और तीसरी बार फिर से फुल्ली चार्ज किया लेकिन उल्टा पोलरिटी करके, यानी कि क्यू एक्चुअली जो चार्ज दिया है ना वो कितने बार दिया, 3 बार दिया। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, तो अभी भी जैसे मैंने कहा था वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू क्यू इनटू वी होता है, क्यू इंटू वी होता है। तो वही चीज है यहाँ पर, देयरफॉर, है ना, वर्क डन, वर्क डन जो था ये हो जाएगा तुम्हारा, चार्ज टोटल कितना दिया था, 3 टाइम्स क्यू, है ना, और बैटरी का पोटेंशियल क्या था, पी। ये जैसे यहाँ पर देख लो, ये जो फॉर्मूला भी लिख के रखा है यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज गिवन बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो टोटल चार्ज बैटरी ने थ्रू आउट प्रोसेस में कितना दिया, 3 क्यू दिया, सो 3 क्यू इंटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब इसमें वैल्यू बिठा दो, है ना, क्यू कितना था और वी क्या है वो सब सब डाल दो, है ना। तो थ्री ही है, रहने दो इसको, है ना। क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी टाइम्स सी नॉट। तो क्यू की जगह पे आप लिख सकते हो वी टाइम्स सी नॉट, लिख दो इसको, है ना, वी टाइम्स सी नॉट। पर एक और वी पहले से मौजूद था,
तो वी स्क्वायर, है ना। तो सी नॉट वी स्क्वायर, ये तुम्हारा 3 टाइम्स सी नॉट वी स्क्वायर इज द वर्क डन बाय बैटरी। बोलो समझ में आ गया? और कुछ नहीं था यहाँ पर। आई होप ये समझ में आया होगा तुम लोग को। अगर कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो या पूछो। स्टेप्स देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में चार्जिंग, दूसरे स्टेप में न्यूट्रलाइज किया गया, तीसरे स्टेप में दोबारा रिचार्ज किया बट अपोजिट पोलरिटी। तो चलो आगे बढ़ जाए, है ना। तो देखो मैं तुम लोग को यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा सा बैटरी का ऐसे समझा देता हूँ। देखो बैटरी कैसे काम करता है ये तो तुम अभी नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग को एक चीज ये लग रहा था कि भाई बैटरी जो है ये चार्ज एक बार दिया और एक बार बैटरी से फिर बैटरी ने वापस चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। देखो तो इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा तुम लोग के सामने एक प्रैक्टिकल चीज रखता हूँ। देखो अ, तुम लोग का सोल्यूशन देखते रहो। तुम लोग का जो मोबाइल का जो, हाँ, जो एडाप्टर है ना, उसका तुमने कभी पोटेंशियल चेक किया है? मोबाइल के एडाप्टर में अभी देखना एक बार, है ना। देखो उसमें 5 वोल्ट लिखा रहता है, 5 वोल्ट, है ना। जो आउटपुट करंट है, इनपुट करंट तो 220 वोल्ट है, बट जो आउटपुट रहता है वो 5 वोल्ट लिखा रहता है। और 5 वोल्ट 1 एम्पियर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, है ना। जिसका हाई बैटरी कैपेसिटी रहता है उनका 2 एम्पियर रहता है, और जिनका लो कैपेसिटी रहता है तो उनका चार्जिंग के लिए वो जो एडाप्टर दिया जाता है 1 एम्पियर का रहता है तुम्हारा, ऐसा, है ना। तो एक चीज देख लो, है तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। अब तुम मोबाइल को खोल करके जो तुम्हारा बैटरी अंदर लगा हुआ है उसको चेक करो, है ना। देखना उसमें लिखा होगा तुम्हारा लिथियम आयन बैटरी, और वो है 3.7 वोल्ट का, है ना। तो होता क्या है, चार्जिंग करना है अगर बैटरी को, है ना, तो तुम्हारा बैटरी के टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, सोर्स, किस सोर्स से तुम उसको बैटरी को चार्ज करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर तुम्हारा मोबाइल का अडेप्टर हो गया, है ना। अडेप्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है ना। और तुम्हारा बैटरी का कितना 3.7 वोल्ट है। तभी जाकर के वो बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। एल्स चार्ज होगा नहीं। अगर तुमने इसको इक्वल इक्वल पोटेंशियल पे भी रखा हुआ है तो चार्ज नहीं होगा तुम्हारा। ये बात समझ सकते हो तुम लोग, है ना। जो सीधा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ के आए थे कि दो सरफेसेस का पोटेंशियल अगर सेम रहता है तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना। और चार्ज का फ्लो अगर होता है तो कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना। ये चीजें जो हमने पहले से पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पर जो बैटरी है ना, केमिकल प्रोसेस से तुम्हारा चार्ज देता है। तो ऐसा मतलब रिवर्स रिएक्शन बैटरी के अंदर कराना, कि मतलब बैटरी में जैसे तुम्हारा अगर लीड एसिड बैटरी में तुम लोग अगर पढ़ चुके हो, तो लीड एसिड बैटरी में क्या होता है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, सल्फ्यूर H2SO4। और H2SO4 जो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है तो वो आयन के फॉर्म में रहता है, H2 प्लस एंड सल्फेट माइनस, प्लस सल्फेट का 2 माइनस, है ना, ऐसा करके रहता है। और वहाँ वो जो है तुम्हारा कैथोड और एनोड में जाकर के चिपकते हैं, तुम्हारा जिंक के साथ आके सल्फेट कंबाइन होता है, और सल्फेट कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना लेता है। तो जिंक सल्फेट बना करके वो अपना नेगेटिव दो चार्ज जो है वो वहाँ पे छोड़ देता है जिंक, है ना, या जिंक सल्फेट को छोड़ देता है, तो वो बिकम्स तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज रॉड, या नेगेटिवली चार्ज तुम्हारा प्लेट, ऐसा बन जाता है तुम्हारा। तो ये जो इफेक्ट है तुम्हारा, अब तुम खुद सोच के देख लो, अगर तुमको इसका रिवर्स करना है, मतलब तुमको क्या करना है, वापस पानी में या एक्वा सोल्यूशन जो था बैटरी का, उसमें तुमको वापस सल्फेट आयंस को वापस इंट्रोड्यूस करना है एक्वा सोल्यूशन में, है ना। वापस तुम्हारा जो है सल्फेट आयन को डालना है। तो क्या तुम कम एनर्जी दोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है तुम्हारा। तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट जो है चार्जिंग ऑफ बैटरी का रहता है। जैसे तो अपने घर का छोटा सा मोबाइल का बैटरी का अगर देखोगे, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 3.7 वोल्ट होता है। वरेस उसको रिचार्ज करने के लिए, उसी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए वो कम से कम 5 वोल्ट का अडेप्टर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो रिचार्ज होता है। आइडिया है ना। तो बैटरी इस तरह से काम करता है। तो आगे तुम अभी नेक्स्ट चैप्टर में तो देखोगे, बट अभी के लिए जो आइडिया था ये था वर्क डन बाय बैटरी का, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी का रिलेशन क्या था, क्यू इंटू वी, है ना। तो क्यू इंटू वी इफ इट इज द वर्क डन बाय बैटरी होता है तुम्हारा, क्योंकि क्यू चार्ज बैटरी किया है ना। और थ्रू आउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, है ना। तो दैट्स व्हाई तुम्हारा वर्क डन बाय बैटरी हो जाता है तुम्हारा क्यू इंटू वी। बट इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मैं तुम लोगों के साथ एक डिस्कस करना चाहता हूँ। ये है वर्क डन इन चार्जिंग ए वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। तो ये तुम्हारा थ्योरी की तरह से तुम लोग इसको कंसीडर करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है
ये है आपका वर्क डन इन चार्जिंग है बैटरी। वर्क डन इन चार्जिंग ये बैटरी, अरे सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, वर्क डन इन चार्जिंग है बैटरी तो वर्क डन इन चार्जिंग है कैपेसिटर। चलो जो लोग लिख रहे हैं अगर तो टॉपिक लिख लेना, वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। ऑब्वियसली किसका वर्क डन, बैटरी का वर्क डन, जो चार्ज उसको करेगा, है ना। वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अभी कुछ दिनों के लिए देखो, क्योंकि कई लोग तुम्हारे ग्रुप में नए भी हैं, है ना, कुछ लोग अभी भी लेटेस्ट लेटेस्ट भी आ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा स्लो था तुम्हारा, है ना। लेकिन अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे आ जाएगा, है ना, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अब मुझे और ज्यादा कंसेप्ट तुम लोग के साथ डिस्कस करने की और जरूरत नहीं है। 11 के कुछ कंसेप्ट कई लोगों के साथ जो नए थे उन लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग बैच में डिस्कस कर लिया है। रोटेशनल डायनेमिक्स बहुत बचा हुआ है ना, वो भी मैं तुम लोग को समझा दूंगा, मैकेनिक्स मेन रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारा जैसे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया तुम लोगों ने देखा समझा अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद अगर कंफ्यूजन होता है तो कभी हम फिर से ये सब डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तुम्हारा पोटेंशियल का रिलेशन, ये सब चीजें अगर तुम लोगों ने सब अच्छे से क्लियर किया है ना, तो आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो इन्हीं सब चीजों का बस रिपीटेशन है और कुछ नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहेगा खास, है ना। तो चलो, आज का नया टॉपिक है यहाँ पर, वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। ये सूट पेपर में वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। देखो, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस बोल दिया सी नॉट, वैक्यूम है सी नॉट, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। तो जब हमने इस कैपेसिटर को चार्ज क्यों दिया था, बैटरी को क्यों चार्ज दिया, पॉजिटिव प्लेट में प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट में माइनस क्यू, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये था हाफ क्यू के टर्म पे क्यू स्क्वायर बाय सी, है ना, या हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी हमने क्या था, है ना, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, या और एक फॉर्मूला तुमने पाया था, क्या था, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, है ना। ये तीनों रिलेशन हमने डिराइव किया था पहले, है ना। तो ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया था, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी, ये रिलेशन था, है ना। अब देखो, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना, हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये फॉर्मूला तुम लोग का हुआ करता था। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसमें वर्क डन बाय बैटरी, डब्ल्यू बैटरी, अगर ये कैलकुलेट करते हो, ये तो अभी भी देखा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अगर V था, है ना, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी Q इनटू V, है ना। सो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है ना, बताओ तो, बैटरी ने काम किया था Q इंटू वी, है ना। देखो बाकी टर्म से समझ में नहीं आता है, उस वक्त जब मैंने डिराइव किया था ये इक्वेशन, तो याद करना मैंने कहा था कि ये वाला जो टर्म है इसे ट्रिक इक्वेशन बनते हैं, हाफ क्यू वी, है ना, और वही चीज पे हम लोग वापस आ गए, है ना। तो देखो, बैटरी ने वर्क किया था क्यू वी, है ना। अब देखो मैकेनिक्स में हम लोग कहते थे कि भाई मैं जितना वर्क करूंगा उतना वर्क तुम्हारा जो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखो बैटरी ने अगर क्यू इंटू वी वर्क किया था, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम यानी कि कैपेसिटर में तो हाफ ऑफ क्यू वी है, आधा गया कहाँ, है ना। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। बैटरीज ने जो वर्क किया था उसका मैग्नीट्यूड था क्यू टाइम्स टी, है ना, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ है ना, वो हुआ है हाफ ऑफ क्यूवी। तो क्यूवी टाइम्स का आधा, मतलब क्यूवी का आधा हुआ है, आधा गया कहाँ, ये मेरा सवाल है।
सर आधा बैटरी में ही होगा ना, वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करने के लिए। 1 सेकेंड, फिर से बोलो शशांक, क्या बोल रहे थे? सर बैटरी में ही आधा होगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करने के लिए। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। क्या फिर से क्या बोले थे? कुछ हीट से रिलेटेड कुछ बोले हो क्या? हीट हीट तो नहीं बोले हो? नो सर, सर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करने के लिए रहेगा ना, आधा बैटरी में ही रहेगा। हाँ देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बात सही बोले हो, है ना। इनिशियल जो था, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो जीरो था। देखो, अगर फिगर में देखो रहो, है ना, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो इनिशियली क्या था? जीरो था। कनेक्शन पहले तो था ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जब कनेक्ट करोगे, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो मतलब दोनों प्लेट के बीच में वो भी वी हो जाएगा। यानी कि ये बोलो, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तब जाकर के कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना। पॉजिटिव प्लेट बैटरी का इसको उतना ही पोटेंशियल बना, इसका पोटेंशियल उतना ही बना देगा जितना खुद का था। नेगेटिव प्लेट भी क्या करेगा, है ना, इस प्लेट का उतना ही पोटेंशियल बना देगा जितना खुद का था। और तब जाकर के दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो बैटरी का था भी, वही भी हो जाएगा, है ना। ये तो वही है ना। तो अल्टीमेटली हाँ, ये तो हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ है ना, बैटरी ने, देखो, चार्ज करने के लिए बैटरी ने टोटल क्यू चार्ज दिया था, है ना। चार्ज करते हुए टोटल क्यू चार्ज दिया था। तो बैटरी ने जो वर्क किया था वो क्यू वी। अब देखो, तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर एक चीज देखना। तुम लोग इसको कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो, है ना। मैं इसको दूसरे कैमरे से तुम लोग को एक दूसरा एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, इस पेन को देखो। इस पेन को मैं यहाँ से, मेरे पाम से उठा करके दूसरे हाइट पे रख रहा हूँ, यहाँ पर। इस पेन को मैं अपने इस हाथ से उठा करके दूसरे हाइट पे यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? दूसरे हाइट पे रख। वो तो यहाँ से उठाने के लिए जो मैंने वर्क किया, क्या वो पूरा वर्क इसके इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ? जितना मैंने इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखने के लिए जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, पूरा पूरा वर्क डन तो इसका पोटेंशियल एनर्जी की तरह से स्टोर होगा ना। एग्जैक्टली वही चीज आप फिगर में वापस देखो, है ना। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर, है ना, जो बैटरी है उससे ऑलरेडी टोटल वर्क कितना क्या, क्यू इंटू वी, है ना। और वो जो वर्क किया, तो वही वर्क तो पूरा पूरा स्टोर होना चाहिए था कहाँ पर? कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो कैपेसिटर के अंदर अगर जो बैटरी का पोटेंशियल है ना, जो बैटरी का वर्क डन था क्यू इंटू वी, अगर वो स्टोर होना था, तो हाफ क्यों होगा? फुल होना चाहिए था ना क्यू वी। तो हाफ क्यों है, ये सवाल है। बैटरी ने वर्क डन जो किया है वो क्यू वी किया है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज डालने के लिए, वो चार्ज डालते डालते ही जो डालने के कारण भी तो उसने वर्क किया था क्यू वी। तो देखो, इसका आंसर एक्चुअली यहाँ एक्चुअली नहीं मिलता है तुम लोग को, सही मायने में अगर बोलूं। ये एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास रिजल्ट है ना, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये हम डिटेल में जो है आगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं तुम लोग को ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अभी सर इसका लॉजिकल तरीके से मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पर, है ना, बताओ तो ये जो वायर है जिससे कनेक्ट किया गया, ये कोई भी मेटल का वायर होगा, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो बताओ, तुम लोग क्लास 9 10 में पढ़े हो, है ना, कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या करंट कैरिंग वायर होता है, तो उससे जब करंट पास करता है तो क्या उससे हीट डेसिपेट नहीं करता है? हीट, गर्म हीट निकलता है कि नहीं निकलता है? तुम कोई भी कॉपर वायर ले लो, है ना, तुम्हारे घरों में जो कॉपर वायर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा ट्यूबलाइट को जला रहा है या पंखा चला रहा है ना, वो सारे जो है वो भी हीट अप होता है, लेकिन उसमें हीट क्या है, कम रहता है, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, है ना। तो इसलिए वहां पर जो है, जो हीट डेवलप होता है वो कम अमाउंट में होता है। और दूसरा, जो कॉपर जो है हीट को अच्छे से डेसिपेट भी कर देता है, तब तुरंत एटमोस्फेयर में वो रिलीज कर देता है, फिर से वो वायर जो है ज्यादा तुमको जो है हीट अप फील नहीं होता है। और वही चीज देख लो, कभी अगर वायर अगर तुम्हारा अगर गड़बड़ हुआ, तो हम बोलते हैं कि आपको 10 एम्पियर का करंट चाहिए, और पता चला मैंने वायर जो लगाया वो कम एम्पियर का लगाया, तो उसका मीनिंग वही है कि 10 एम्पियर करंट ले जाने के लिए हमने सफिशिएंट वायर का नहीं लिया, या ये बोलो कि सफिशिएंट हमने सिस्टम नहीं लिया। तो इसी केस में क्या होता है, वो आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ के तुम्हारा आग चलता है, बिल्डिंग शॉर्ट सर्किट से जल गया वगैरह, ये सब जो बोलते हैं वो सब क्या चीज है, वही तो है तुम्हारा। तो देखो, इसमें तुमको एक चीज समझना है, जब भी ना कोई भी बॉडी को आप चार्ज करोगे, है ना, तो किसी ना किसी सिस्टम से ही, किसी ना किसी कनेक्टिंग डिवाइस से ही करोगे, है ना। तो वो कनेक्टिंग डिवाइस ऑब्वियसली कोई कनेक्टिंग वायर्स ही होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर देख लो, ये कनेक्टिंग वायर्स थे, ये सब कनेक्टिंग वायर्स है। तो कनेक्टिंग वायर से जब भी चार्ज फ्लो करेगा, ऑलवेज उसमें क्या होगा, हीट डेसिपेट होगा, हीट निकलेगा ही निकलेगा, है ना। क्यू चार्ज यहाँ से जब जा रहा होगा यहाँ पे स्टोर होने के लिए,
तो उसके दौरान तुम्हारा क्यू चार्ज जितना बैटरी ने दिया वो तो टोटल चला जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इन द प्रोसेस जो है वो नुकसान जरूर होता है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है वही आइडिया था। आप इसको जो है लॉजिकली समझ सकते हो इस तरह से कि अगर आपका बैटरी ने वर्क किया था क्यूवी और एनर्जी जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में वो हाफ क्यूवी, इसका मतलब आधा एनर्जी कुछ लॉस हुआ है ना। और वो आधा एनर्जी कहाँ लॉस हुआ है, तो इट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये होता है तुम्हारा, है ना। तो लॉस यहाँ पे, या हीट अगर बोल दो, हीट एज जो है जो कनेक्टिंग वायर्स में डेवलप होगा, तो दैट विल बी, है ना, वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ था वो तो कम हुआ था, वर्क डन बाय बैटरी तो ज्यादा था। तो दिस गिव्स अस हाउ मच, तो दिस गिव्स अस हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर, है ना। या हाफ सीवी स्क्वायर नहीं, क्यूबी के टर्म में लिखा हूं, हाफ ऑफ क्यूबी लिख देता हूं उसको भी, हाफ ऑफ क्यूबी, हाफ ऑफ क्यूवी डिफरेंस, है ना। वर्क डन बाय बैटरी जो था क्यूवी था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो था वो था हाफ क्यूवी। सो सब्सट्रैक्ट कर दे, कितना आ गया, हाफ क्यूवी, है ना। तो जो कनेक्टिंग वायर्स है उससे ऑलवेज जो है हीट डिसिपेट जो होता है ना, वो तुम्हारा जितना कैपेसिटर स्टोर करेगा उतना ही तुम्हारा हीट डिसिपेट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हारा जो है नीट वालों को पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आप नीट वालों को ये पूछा भी जा चुका है पहले कि what is the work done by battery and what is the amount of, है ना, heat dissipated during charging a capacitor, what is the amount of heat dissipated in charging a capacitor। तो वो जो है सीधा सीधी लॉजिकल तरीके से आप देख सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी अगर क्यूवी है, stored energy is half क्यूवी, तो एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इज हाफ ऑफ क्यूवी। अच्छा, जैसे ये लॉजिक अगर तुमने देखा, है ना, समझ लिया, है ना। अब इसका दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम लोग को दिखाता हूँ, है ना। याद करो वो जो सेल वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, जब हमने उसको कनेक्ट किया था तो चार्ज का कुछ फ्लो हुआ था, लेकिन मैंने तुम लोग को उस वक्त समझाया था कि चार्ज का भले फ्लो हो गया हो, है ना, टोटल चार्ज लेकिन कंजर्व रहता है ना। चलो उस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को दोबारा फिर से देखते हैं, क्योंकि ये भी वही हीट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक्चुअली आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर चलोगे तो वहां पर वो इंटीग्रेशन बेस्ड आइडिया से किया जाता है, बट इंटीग्रेशन करके नहीं करते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। तो इसको बिना इंटीग्रेशन के कैसे आप करोगे, तो ये कंसेप्ट लगा करके, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल पहले तो नोन जो वैल्यूज है उसके वो रिकॉल करो। मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था आप लोगों को कि हमारे पास एक छोटा सा मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर एंड अनदर मेटेलिक स्फीयर जो इससे थोड़ा बड़ा था, हैविंग रेडियस ट्वाइस आर, याद आ गया। और फिर यहाँ पर हमने एक कनेक्टर रख लिया था, और ये जो कनेक्टर था या स्विच लगा दिया था इस तरह से, और बताया था कि इसलिए दोनों में चार्ज मैंने क्यों क्यों रखा था, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस के अकॉर्डिंगली मैं चलता जाऊंगा, ठीक है। इनिशियली हमारा दोनों जो सेल है इसमें चार्जेस कितने कितने थे, क्यू एंड क्यू चार्ज थे, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, शुरुआत में ये दोनों आइसोलेटेड थे, एक तरह से कनेक्टेड नहीं थे, है ना। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो क्या हुआ था, पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाता था, है ना। अब वो सब मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, वो जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। जब हमने इसको कनेक्ट किया था, है ना, दोनों सेल को कनेक्ट किया था, दोनों सेल को जब कनेक्ट किया था तो हमारा, अब कनेक्ट कर दिया हूँ, है ना, तो हमारा पोटेंशियल इक्वल हो जाता था, और जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता था तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ था, तो इसमें हमने देखा था क्योंकि छोटे वाले का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, बड़े वाले का होता था के क्यू बाय ट्वाइस आर, यानी कि ये छोटा पोटेंशियल का था, ये बड़ा हाई पोटेंशियल का था। तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रांसफर हो गया था, कितना हो जाता था, क्यू बाय थ्री हुआ था। याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग कई बार पहले भी और अलग अलग फॉर्मेट में भी कुछ कुछ समझे थे इसमें। तो क्यू बाई थ्री चार्ज फ्लो हो जाता था, क्यू बाई थ्री अगर चार्ज फ्लो हो जाता था तो क्यू प्लस क्यू बाई थ्री, तो यहाँ पे जमा हो जाता था टू क्यू बाई थ्री, और यहाँ पे रह जाता था नहीं, टू सॉरी, क्यू प्लस क्यू बाई थ्री कितना, फोर क्यू बाई थ्री, और यहाँ से क्यू माइनस क्यू बाई थ्री तो टू क्यू बाई थ्री, है ना। यहाँ टू क्यू बाई थ्री आता था और दूसरे वाले में जमा हो जाता था फोर क्यू बाई थ्री। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले हम लोग कर लिए है, तुम लोग को ये याद होगा जो लोगों ने नोट्स अपना ठीक से देखा हुआ है। तो ये चीज दोबारा इसमें मैं वैल्यू अभी लिख देता हूँ। तो इसमें चार्जेस थे आपके टू क्यू बाई थ्री एक में, और दूसरे में था फोर क्यू बाई थ्री, है ना।
अब देखो मैंने तुम लोगों से ये कहा था उसी वक्त, है ना, कि ये जो प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमको चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप चला गया था। क्यों चला गया था? बिकॉज ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम एनर्जी डिफरेंस इन बोथ द सिस्टम्स, है ना। और वो क्या था कि हमने जब एनालाइज किया तो यहाँ पर ये पाया कि इनिशियल एनर्जी जो सिस्टम का है वो ज्यादा था, और फाइनल एनर्जी सिस्टम का जो वो कम है। क्या ये तुम भी प्रूफ कर सकते हो? इनिशियल एनर्जी सिस्टम का ज्यादा है और फाइनल एनर्जी सिस्टम का आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कम होगा, है ना। क्या तुम लोग ये प्रूफ कर सकते हो? ये मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, क्या ट्राई करके देख लो, है ना। क्या पूछ रहा हूँ मैं? इनिशियल चार्ज, इनिशियल एनर्जी सिस्टम का जस्ट तुम लोग क्रॉस चेक करो या चेक करो, है ना। तो क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, है ना, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है फाइंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मतलब ये हो गया बिफोर कनेक्शन, है ना, इसको इनिशियल बोल दे रहे हैं, और आफ्टर कनेक्शन को फाइनल बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट dissipated. Also find the amount of heat dissipated in the connecting wires. In the connecting wire. A connecting wire. Connecting wire. Wire. हाँ, तो क्वेश्चन क्लियर है। ये क्यू क्यू चार्ज था। जब हमने कनेक्ट किया तो इसमें चार्ज आ गया था 2Q/3 और इसमें चार्ज आ जाता था 4Q/3। बट मैंने समझाया था उस वक्त भी कि जो चार्ज का अगर देखोगे तो कंजर्वेशन ही है अभी भी। Q+Q 2Q, है ना। 2Q प्लस 2Q/3 प्लस 4Q/3 6Q/3, तो 6Q/3 सेकेंड 2Q। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और तब मैंने तुम लोग को समझाया था कि ऐसे प्रोसेस होने का एक ही कारण है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, एनर्जी लोअरिंग हुआ होगा, है ना। सिस्टम का एनर्जी लोअरिंग हुआ होगा तभी ये प्रोसेस जो है ऐसा हुआ। तो एनर्जी जो लोअर हुआ वो गया कहाँ, है ना। ये भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द सवाल ही है। तो एनर्जी जो हमारा कम हुआ वो गया कहाँ, ठीक है। तो अब यही चीज तुम लोगों से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर। चलो बनाओ क्वेश्चन। देखो पूरा कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, है ना।
देखो मैं स्टेप्स तुम लोग को दिखा रहा हूँ, तुम लोग बस अपना क्रॉस वेरीफाई कर लो, ऐसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो सबसे पास अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना, ये निकालेंगे कैसे, यू इनिशियल। देखो हमारे पास ये जो स्फीयर है, क्या ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, जिसको मैंने तुम लोग को कहा था कि एक सिंगल सरफेस भी एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव, सिंगल स्फीयर भी एक जो है कैपेसिटर की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि इट कैन होल्ड चार्ज, है ना, चार्ज होल्ड कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए कैपेसिटर। तो फिर यहाँ पर हमारा बताओ तो, अगर ये भी एक कैपेसिटर है ना, ये भी तो एक कैपेसिटर हो गया, दोनों में चार्ज कितना है, क्यू क्यू, है ना। और अब बताओ तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। देखो याद करो, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोग को समझाया था कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस अगर कंसीडर करो आर, है ना, और उसमें अगर चार्ज क्यू तुमने रखा है ना, तो इसका कैपेसिटेंस होता था तुम्हारा Q अपॉन V, which is which is 4, या यहाँ लिख दे Q अपॉन V, which is 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, याद आ गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। ये चीज मैंने तुम लोग को समझाया था, ये होता था एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बोल के इसको मैंने कहा था। एक आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये वैल्यू, है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे यूटिलाइज करो, है ना। देखो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर हो गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और सी की वैल्यू कितना है, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर हुआ। दूसरा वाला सेल का बताओ, दूसरे वाले सेल का देखो, है ना, उसका हो जाएगा फिर से हाफ, है ना, क्यू उसमें भी था तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन पर उसका 4 पाई, है ना, उसका फिर तुम्हारा जो वैल्यू है वो कितना था, 4, आर स्क्वायर लिख दिया गलती से, सॉरी सॉरी, है ना, आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर नहीं, ठीक है, करेक्शन कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो देख लो यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरे वाले का फिर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस आर, यानी कि हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये स्टेप समझ में आया, देख लो, है ना। ये हो गया सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, सी छोटे वाले का कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। फिर उसके बाद दूसरा जो बड़ा वाला है उसका रेडियस चूंकि 2r था, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r था, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो इसलिए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये हो जाएगा, ये u इनिशियल आ गया। अब देख लो u फाइनल, क्यू फाइनल ये कितना होगा। अब बताओ फाइनली जब तुमने कनेक्ट कर दिया, चार्ज का फ्लो होता गया होता गया होता गया, कब तक होता जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, और वंस पोटेंशियल बिकम सेम, नो चार्ज विल फर्दर फ्लो, एंड दैट्स व्हाई द टोटल चार्ज व्हिच विल फ्लो, ये कैलकुलेटर में किया था, यहाँ से यहाँ चार्ज का फ्लो हो जाता था Q/3, तो इसमें एड अप हो गया था Q/3, तो Q प्लस Q/3 विल बी 4Q/3, यहाँ से घट गया था, तो Q माइनस Q/3, तो यहाँ पे रह गया था 2Q/3। तो फिर हमारा फाइनली, है ना, अब छोटे वाले का एनर्जी हो जाएगा हाफ, है ना, 2Q/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, चार्ज उसमें बचा है 2Q/3, ठीक है, तो 2Q/3 होल स्क्वायर, और उसका कैपेसिटेंस तो वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। फिर उसके बाद दूसरे बड़े वाले का, है ना, हाफ, है ना, उसका चार्ज कितना है 4Q/3, है ना, 4Q/3, और उसका कैपेसिटेंस कितना है, तो उसका कैपेसिटेंस था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया। तो लोग यहाँ पे सिर्फ एक कंपेरेटिव स्टडी करके देखो, है ना, कौन बड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, क्या तुम लोग ये कंपेयर करके देख पा रहे हो, है ना। थोड़ा सा अगर कंपेरेटिव वे में अगर देखोगे, है ना, तो देख लो तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब्सट्रैक्ट भी करके जो तुम देखना चाहोगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करके देखना तुम इसमें, यहाँ पर तुम्हारा जो है ना, ये बड़ा वैल्यू मिलेगा तुमको, यू इनिशियल जो है बड़ा वैल्यू मिलेगा, और ये लॉजिकली भी तुम जानते हो, क्योंकि चार्ज का फ्लो तभी होता है ना जब तुम्हारा सिस्टम जो है थोड़ा मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने लॉजिकली तुम लोग को समझाया था कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं, मतलब एक पेन ऊपर से तुम छोड़ रहे हो, तो वो नीचे किस लिए जा रहा है, तो नीचे तुम लोगों को पहले लगता था कि फोर्स के कारण जाता है ना, लेकिन नहीं, नीचे वो जाने का कारण है एनर्जी डिफरेंस का, और ऊपर एनर्जी हाई था, नीचे एनर्जी क्या था, लो था, तो दैट्स व्हाई वो नीचे जा रहा था। तो एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, कि अगर आपका यू इनिशियल अगर ये था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर, तो दिस टोटल इनिशियल एनर्जी इज एक्चुअली ग्रेटर, है ना, और यू फाइनल जो कि हाफ ऑफ 2Q/3 अपॉन 2Q/3 का होल स्क्वायर और 4
8πε r, ये जो वैल्यू है ये और प्लस दिस वैल्यू है ना, यहाँ स्क्वायर छूट गया मेरा यहाँ पर है ना, तो यू फाइनल ऑफ सेकंड बिगर सेल विल बी 4q/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8πε हाफ ऑफ ये है ना, ये जो कैलकुलेट किया था, ये तुम क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ये यू इनिशियल विल बी ग्रेटर, यू फाइनल विल बी स्मॉलर है ना। तो ठीक है, यू इनिशियल अगर बड़ा है, यू फाइनल अगर छोटा है, तो बाकी एनर्जी गया कहाँ, तो बाकी एनर्जी के लिए कनेक्टिंग वायर जो है, जब q/3 यहाँ से पास करेगा ना, तो वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट होता है। तो इसलिए जो दूसरा जो क्वेश्चन था, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डेसिपेटेड इन द कनेक्टिंग वायर, वो और कुछ नहीं है, तो हीट जो एज है विल बी सिंपली यहाँ पर है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो चेंज निकालने के लिए हम लोग हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हैं, बट आपको यहाँ पर हीट पूछा जा रहा है, यहाँ सिंपली मैग्नीट्यूड में देख लो है ना, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बस इन सब चीजों को आप कैलकुलेट कर लीजिए है ना, यही आपका जो है सॉल्यूशन था। बोलो समझ में आया आपको सबको? यस सर। सर ऐसे ही किए थे? कौन कौन ऐसे किया था? तो चलिए एनीवे ये दो क्वेश्चंस हम लोगों ने जो देखा है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आपके, कि हीट निकालने के लिए हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, हम बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट हीट का जो थ्योरी, हीट का जो फॉर्मूला रहता है I²RT, ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, हीट इज इक्वल टू I²RT, ये जो फॉर्म है वो अभी भी तुमको यहाँ पे 11 में 12 में भी मिलता है, लेकिन उसकी फॉर्मूला की जरूरत नहीं, इस तरह से लॉजिकल अप्रोच से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, तो इस तरह से ये कैपेसिटर का जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तुम्हारा है ना। अच्छा आगे तुम्हारा, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर तुम लोग का कर रहा हूँ। ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला था।